क्लास 10 का हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 17 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। देखेंगे 38वां क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, रूट अंडर, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर है 2 सेक थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि इसको हम हरों का परिमयकरण करके बना सकते हैं। तो पहला वही मेथड से हम लोग देखते हैं। तो ये हल में LHS से क्या है, रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, या माइनस है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम शुरू से ही बनाते आ रहे हैं कि जब इस तरह से हो तो नीचे में जो हर होगा उसका हर का हम लोग क्या करेंगे, तो परिमयकरण करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। जब कभी भी परिमयकरण करते हैं तो यहाँ पर जो माइनस, यहाँ पर जो साइन होगा उसका अपोजिट ले लेंगे। यहाँ माइनस में है तो अपोजिट हो जाएगा, प्लस में तो 1 प्लस में साइन थीटा बाई 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम करेंगे। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। इसमें क्या करना है, तो इसमें भी साइन अपोजिट लेंगे। तो इसमें प्लस है तो इसका क्या ले लेंगे, तो माइनस लेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा। फिर आगे यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा और यही फिर 1 प्लस साइन थीटा, मतलब यहाँ एक है और ये एक है, तो कितना हो गया, तो 2, यानी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी b साइन थीटा है। यहाँ से लिखेंगे b का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से इसमें भी हम लोग देखेंगे। यहाँ देखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो जब a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यहाँ a माइनस बी है और a माइनस बी, तो यहाँ से लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिखेंगे, a का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से फिर क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 1 ही होगा। साइन थीटा का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बाई 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यहाँ से बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। रूट अंडर 1 प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर अभी ऐसे ही रहने दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस रूट अंडर यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखेंगे कि यहाँ से रूट अंडर, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो पूरे का होल स्क्वायर हम ले सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस
रूट अंडर यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो टोटल का होल स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर ध्यान देंगे यहाँ रूट है, पूरे में होल स्क्वायर है, तो जब कभी भी रूट के अंदर से हम बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर टूट जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 प्लस में साइन थीटा हो जाएगा, अब बाई नीचे में हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक उसी तरह से प्लस यहाँ भी हमारा होल स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो रूट से हमारा होल स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1 माइनस में साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे कॉस थीटा का, यहाँ से बनेगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग देंगे तो एक, तो ऊपर में जो है वही हो जाएगा, तो 1 प्लस में यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा प्लस, फिर यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ऊपर में ये ऐसा ही हो जाएगा। अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाला है उसको कैंसिल कर लेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ प्लस में साइन थीटा और यहाँ माइनस में साइन थीटा है, इससे ये कैंसिल हो गया, प्लस में 1 है, यहाँ भी प्लस में 1 है, तो 1 1 होकर कितना हो जाएगा 2, यहाँ से लिखेंगे 2 बाई कॉस थीटा। और याद होना चाहिए कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 बाई कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर। यहाँ से ध्यान देखिए, यहाँ क्या नीचे में हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, इनटू में यहाँ 2 लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, यहाँ से हो जाएगा 2 सेक थीटा। क्या यही लाना था, तो हाँ यही लाना था, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हुआ है हमारा RHS, ये हमारा हो गया प्रूफ। 38वां क्वेश्चन हो गया है, इस तरह से हम LHS बराबर RHS प्रूफ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 39, ध्यान से देखेंगे 39 क्वेश्चन। देखिए, हालांकि आप 38 क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, कि अगर ये रूट है, इसको रूट के इस तरह से रूट में 1 प्लस में साइन थीटा बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा और प्लस रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बाई रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, इस तरह से भी एलसीएम लेकर आप इसको बना सकते हैं। तो ये खुद से इस पैटर्न पर आप लोग बना के देखिएगा, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 39वां क्वेश्चन यानी 39 क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस में कॉस थीटा बाई 1 माइनस में कॉस थीटा। इसमें क्या करना है तो देखेंगे, फिर हम लोग LHS से लेंगे, यहाँ हम लोग करेंगे कि LHS से 1 प्लस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान देंगे, अगर ये पूरे पर होल स्क्वायर है तो क्या हम तोड़ के इसको लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बाई यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। हम बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ के इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो क्या हम यहाँ से फिर लिख सकते हैं 1 प्लस में यहाँ से ये रहने देते हैं कॉस का होल स्क्वायर, यहाँ से साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर कॉस में बोलेंगे, अगर इसको कॉस में चेंज करना है तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हम यहाँ से 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 को क्या हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर यहाँ ध्यान देंगे कि 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको a मान लेते हैं, तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर,
हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस में बी। तो क्या इस फार्मूला का यूज हम कर सकते हैं? तो ए इसको माना है, बी इसको, तो ए प्लस बी, तो ए हमारा 1 है, प्लस में बी तो कॉस थीटा इंटू क्या कॉस इंटू फिर क्या बनेगा माइनस में, तो ए माइनस में यहाँ से बी। फिर क्या स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार लिखना, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉस थीटा बाई नीचे में जो बचा है कॉस थीटा इंटू यहाँ से हो जाएगा माइनस में कॉस थीटा। अब यहाँ से देख लेंगे कि जो कटने वाला है उसको हम काट देंगे, यहाँ से प्लस में जितना ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस में कॉस थीटा बाई 1 प्लस में कॉस थीटा, बचा है ऊपर में 1 प्लस में कॉस थीटा, अब बाई नीचे में बच गया 1 माइनस में कॉस थीटा। क्या यही लाना था? तो इस तरह से हम कहेंगे कि हमारा LHS बराबर आ गया है RHS, जो कि हो गया प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग बनाते चलेंगे। हम लोग का 39वां क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलेंगे 40वां क्वेश्चन में। तो ध्यान देंगे कि 40वां क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखेंगे 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर है टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हम LHS से ही बनाएंगे? तो हल में लिखेंगे कि LHS में हमारा क्या है कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ ध्यान देंगे कि क्या कर सकते हैं आगे, कि हम उस तरह टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के रूप में हम ला सकते हैं। तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, क्या टेन को भी हम साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं? यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को क्या हम लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस में इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके नीचे एक ले लेते हैं और इसका है ना जोड़ घटाव करते हैं, तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा में भाग देंगे तो 1, तो फिर ऊपर में गुना हो जाएगा तो बचेगा साइन स्क्वायर ही थीटा। फिर यहाँ से माइनस हो जाएगा 1 से कॉस स्क्वायर में देंगे तो कॉस स्क्वायर ऊपर में गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक समझ गए? क्या किए कि टेन स्क्वायर को हम चेंज कर दिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको इसे रहने दिए हैं। इस दोनों का एलसीएम लेकर हम लोगों ने बनाया। फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इस दोनों में क्या कॉमन कुछ नज़र आ रहा है? तो हाँ कह सकते हैं, अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा तो बाहर निकल गया, तो कुछ बचा नहीं, तो यानी 1 बचा माइनस। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर निकल जाता है तो क्या बचता है? सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या बचा है? तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं, अभी अभी फार्मूला हम लोगों ने सीखा है कि 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बोले तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस में अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या होगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो क्या होगा? तो 1 होगा। तो इस तरह से यह फार्मूला बनता है। तो क्या हम यहाँ से अभी लिख दे रहे हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा, और बाई क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं कि हमारा टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा आए, तो क्या यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब एक साथ ले लेंगे, मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेते हैं, और गुना में इधर इसको साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं।
अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इंटू इधर क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए क्या यहाँ से हम लोग ला सकते हैं साइन टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि एल एच एस बराबर क्या हो जाता है आर एच एस, जो कि हमारा यह प्रूफ हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको 2 से 3 बार बनाना पड़ेगा, तभी आप बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41वां क्वेश्चन। देखिए ध्यान देंगे कि 41वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 41वां क्वेश्चन है कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 है बराबर होता है सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। चलिए देखिए ये हम लोग फिर इसको एलएचएस से हम आरएचएस को प्रूफ करेंगे। तो एलएचएस हमारा क्या है, एलएचएस से हम लेंगे तो लिखेंगे एलएचएस क्या है कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में 2। अब ध्यान देंगे कि यहाँ से क्या कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए के रूप में हम ला सकते हैं। तो क्या यहाँ से टेन स्क्वायर है और यहाँ से क्या है कॉट स्क्वायर, क्या यहाँ से हम इस दोनों को साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। क्या यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। स्क्वायर में तो स्क्वायर प्लस क्या कॉट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस में यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर भी होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये बट्टा में ये भिन्न में ये भिन्न में ये नहीं है, तो इसके नीचे हम एक ले लेते हैं। अब क्या करेंगे कि इसका तीनों का इसका एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ से बनेगा कि कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए और 1 है तो 1 गुना होकर इतना ही होगा। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए में इसमें भाग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर में जाकर गुना होगा तो पहले से साइन स्क्वायर ए है और यहाँ भी साइन स्क्वायर है, तो 2 गो यहाँ 2 यहाँ तो कितना हो जाएगा, तो साइन पर पावर 4 ए हो जाएगा। फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा। क्या यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर साइन स्क्वायर ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर कैंसिल होगा, तो कॉस स्क्वायर ऊपर में जाएगा, तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर पहले से ही है और क्या और कॉस स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस को पावर 4 ए। और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये आपस में जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या किए हैं फिर से देखेंगे। टेन को हम लोगों ने कॉस में साइन बाई कॉस में चेंज किया, फिर कॉट को कॉस बाई साइन में चेंज किया और यहाँ पर 1 मान लिया। इस सब का एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए आया। फिर कॉस स्क्वायर ए से इसमें डिवाइड किया तो इससे ये कैंसिल हो गया, बच गया साइन स्क्वायर ए। ऊपर में पहले से ही साइन स्क्वायर ए है, जब 2 साइन स्क्वायर ए मिलेगा तो साइन पर पावर 4 ए हो गया। फिर प्लस साइन स्क्वायर ए से फिर इसमें डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर ए कैंसिल और यहाँ बच गया है कॉस स्क्वायर, ऊपर जाएगा पहले से ही कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 2 यानी कॉस पर पावर 4 हो गया। फिर प्लस 1 से इसमें डिवाइड करेंगे इतना ही बार में जाएगा, तो ये ऊपर में जाकर 2 से यहाँ गुना हो गया। फिर यहाँ से अब हम लोग सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं कि आगे का प्रोसेस हो सके। तो क्या हम लोग यहाँ से एक चीज़ सोच सकते हैं कि हम लोग सोच सकते हैं कि a प्लस में b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab इस तरह से होता है। यानी फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो क्या यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि क्या उसको उस फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, तो हाँ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम अगर साइन पर पावर 4 है तो क्या हम इसको खुद से साइन स्क्वायर पर पावर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इसको अगर हम 2 बार लिखेंगे, 2 बार साइन पर पावर स्क्वायर, तो फिर से हमारा साइन पर पावर 4 ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम होल स्क्वायर में लिख सकते हैं।
ठीक उसी तरह से cos पावर 4 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और यहाँ जो बचा है हम उसको ऐसे ही लिख देते हैं cos स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए बाई नीचे में जो बच गया है cos स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अभी हम लोग ने सीखा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम ए इसको माने हैं तो यहाँ से बनेगा ए क्या है ए प्लस बी, बी हमारा क्या है तो cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ से बन गया होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे में क्या बचा है तो यहाँ से बचा है cos स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस में cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना होता है तो 1 होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ से 1 का स्क्वायर, और नीचे में जो बचा हम इसको ऐसे ही लिख देंगे cos स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर ए। फिर ध्यान दीजिए क्या 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा, और यहाँ से बचेगा कि cos स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए। क्या प्रूफ करना था कि सेक स्क्वायर ए इंटू में कोसेक स्क्वायर, और हम लोग सभी जानते हैं कि 1 बाई कॉस क्या होता है, अभी बताएं 1 बाई कॉस क्या होता है सेक। उसी तरह से अगर हम पूछे कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है तो कहेंगे कोसेक थीटा। तो क्या 1 बाई अगर कॉस स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा तो कहेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा हो, यानी ए है तो ए में लेंगे ए एंगल। क्या यही लाना था तो जी हाँ यही लाना था, तो इस तरह से हम कहेंगे कि LHS बराबर भी हमारा क्या आया है RHS, तो ये प्रूफ हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें हमने क्या क्या यूज किया ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो हमने टेन और कॉट को चेंज करना सीखा। दूसरी बात यहाँ पर हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसको लागू किया, और इस तरह से साइन स्क्वायर ए माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला पर लागू कर इस तरह से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे कि 42वां क्वेश्चन। देखिए 42वां क्वेश्चन क्या है, 42वां क्वेश्चन कहता है कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस है प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ से हम हल करेंगे, फिर हम लोग LHS ले लेते हैं, LHS से सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर ध्यान देंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आगे का क्वेश्चन हम बना सकते हैं। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा है, क्या इसको हम तोड़ सकते हैं साइन और कोसेक में, कोस और साइन में, कहाँ क्यों साइन का उल्टा कोसेक का उल्टा क्या हो जाता है तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई इसका भी चेंज करेंगे तो बनेगा 1 बाई कोस साइन स्क्वायर थीटा। 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू में इधर बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को सोचना है कि इसमें क्या और प्रोसेस करें कि ताकि हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में आ सके। तो क्या हम यहाँ से ये सोच सकते हैं कि अगर साइन को यहाँ कोस और साइन दिया है तो क्या इसको 1 को भी हम साइन और कोस के रूप में चेंज कर सकते हैं। हाँ तो किया जा सकता है, क्या हम इसको कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 को, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। और नीचे में क्या बचा है तो यहाँ से बचा है कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। क्या सिर्फ यहाँ पर हम क्या किए सिर्फ 1 के जगह पर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा लिखा। अब क्या हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा कि कोस स्क्वायर थीटा बाई बनेगा कि कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ से फिर बनेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा।
क्या हम इसको तोड़ के आपस में अलग अलग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब क्या हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, यानी सॉल्व करेंगे कि क्या कटेगा क्या बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो ऊपर में सिर्फ एक बचा, नीचे में बचा है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इधर भी वन बचा, नीचे में बच गया सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। क्या वन बाई साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है? तो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। क्या यही लाना था ना? देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा, प्लस तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से कहेंगे कि हाँ LHS बराबर आ गया है RHS, जो कि हमारा प्रूफ। तो इस तरह से हम लोग 42वां क्वेश्चन भी बना लिया। इसको इसी तरह से फिर बार बार हम लोग बनाएंगे और सीखते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 43वां क्वेश्चन। देखिए 43वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या दिया है कि 10⁴ a प्लस 10² a बराबर है sec⁴ a माइनस sec² a। ध्यान देंगे कि 10 से हम लोग को सेक में जाना है, तो फिर हम लोग LHS ले लेते हैं। यहाँ से हल करने पर LHS से LHS है कि 10⁴ a प्लस 10² a। अब ध्यान देंगे क्या यहाँ पर हम 10⁴ है, यहाँ पर प्लस में 10² a है, तो क्या इसमें से हम कॉमन कुछ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ 10⁴ है, यहाँ 10² है, तो क्या हम यहाँ से 10² a ले सकते हैं? क्योंकि 10⁴ का मतलब होता है कि 10² a इंटू में 10² a। तो क्या एक ठो तो हम ले ही सकते हैं, तो हम ले लेंगे। तो यहाँ से लेंगे कि 10² a, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ यहाँ पर 10² a बच जाएगा। अब प्लस में ये तो बाहर निकल ही गया, तो यहाँ से सिर्फ 1 बच गया। अब क्या है, क्या चेंज करना है, दोनों को सेक के रूप में लाना है। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 10² थीटा बराबर 1 होता है। तो 10 को उधर दे भेजेंगे और 1 को इधर भेजेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर 10 जाएगा तो 10² थीटा। यहाँ से क्या हम लोग 10² थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 10² है, तो हम उसको वहाँ से लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। और इधर भी 10² a को भी हम लोग चेंज कर देंगे, तो यहाँ से बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और पहले से 1 है तो 1। फिर ध्यान देंगे सेक स्क्वायर थीटा का ऐसे ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। फिर ध्यान देंगे कि यहाँ प्लस में 1 माइनस में 1 क्या कैंसिल हो जाएगा? तो हाँ हो जाएगा। तो इधर बच गया है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सेक स्क्वायर थीटा से इस दोनों में गुना करेंगे, तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा से इसमें गुना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो बनेगा कि sec⁴ थीटा माइनस थीटा नहीं है, एंगल ए है, तो इसीलिए एंगल ध्यान देंगे कि एंगल ए लेना है। एंगल ए है, एंगल ए ही लेंगे, थीटा नहीं लेंगे। ठीक, यहाँ से भी sec⁴ a हो गया, माइनस फिर sec² a से 1 में गुना होगा तो हो जाएगा sec² a। क्या यही लाना था कि sec⁴ a माइनस में sec² a? तो हाँ यही लाना था। तो इस तरह से हम कहेंगे कि LHS बराबर में हमारा हो गया है RHS, जो कि हुआ प्रूफ। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक ही आपको दिमाग में रखना था कि यहाँ से क्या कॉमन लिया जाए। तो देखिए 10² में चेंज किया, 10² a को कॉमन लिया, अब बाकी सबको हम फार्मूला से उसको चेंज किया, तो धीरे धीरे सोल्व होते चला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 43वां का दूसरा क्वेश्चन। हम लोग क्या 43 का दूसरावां क्वेश्चन देखेंगे। 43 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। 43 का दूसरा क्वेश्चन, 43 का दूसरा क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस में सेक थीटा बाई सेक थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा।
तो क्या यहाँ से हम फिर हल लेते हैं, हल करने पर LHS से 1 प्लस में सेक थीटा बाई सेक थीटा। फिर ध्यान देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ताकि हम उसको चेंज कर सकें। तो क्या इसको सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस में 1 बाई कॉस थीटा आई बट्टा में 1 बाई कॉस थीटा। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो यहाँ से बनेगा कॉस थीटा प्लस में 1 बाई कॉस थीटा, इधर है 1 बाई कॉस थीटा। 4 भाग में है तो इसको 2 भाग ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा प्लस में 1 बाई कॉस थीटा। आई पलट जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इधर हो जाएगा क्या चीज, तो कॉस थीटा बाई 1। अब जो कटने वाला हम उसको काट देंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा इधर, इधर बच जाता है कि कॉस थीटा प्लस में 1। अब क्या हम यहाँ से खुद से क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस में 1, तो इसमें भी हम लिख देते हैं कॉस थीटा इंटू में, यहाँ ध्यान देंगे कितना आया है यहाँ से कॉस थीटा प्लस में 1, तो हम इसको लिख देंगे 1 प्लस में कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा, अब माइनस में फिर इंटू में 1 माइनस में कॉस थीटा। फिर इधर ध्यान देंगे कि a प्लस में b इंटू ए माइनस में b क्या हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बाई यहाँ जो बच गया 1 माइनस में कॉस थीटा, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बनेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस में यहाँ से कॉस थीटा। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में जो बच गया है 1। क्या यही लाना था, हाँ तो यही, तो यहाँ से हम कहेंगे कि LHS बराबर हो गया है RHS, जो कि हमारा प्रूफ हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, 43 तक हम लोगों ने कर लिया। आप लोगों के किताब में जो भारतीय भवन है उसमें लगभग 50 यानी 49 तक यानी क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 43 तक आज रहने देते हैं, फिर हम लोग है ना कल 44 से लेकर 49 तक यानी लास्ट क्लास, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब तक ले इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में।